हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखते हैं। सबसे पहले आपको तो थंबनेल देखकर पता चली गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एमपी मिनिस्टर का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से डाउट हो रहे हैं स्टूडेंट के मन में कि कब तक रिजल्ट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं मन में। तो इस रिजल्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स जो आपके मन में है मैं इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो देखते हैं पहले कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, रिज़ल्ट अभी क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं कि पिछले साल जब एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम के लगभग 15 से 20 दिन के बाद में रिज़ल्ट आ गया था। मतलब इस साल भी रिज़ल्ट आने में ही है, आ ही जाएगा। एमपी का जो एमपी मिनिस्ट्री एग्ज़ाम होता है, एनएम का जो एग्ज़ाम होता है, सारे एग्ज़ाम जो होती है व्यापम कंडक्ट करवाती है और व्यापम ही एमपी अधेट के एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है। तो अधेट का रिजल्ट आ चुका है, कल ही अधेट का रिजल्ट आया है शाम को। इसका मतलब है कि एमपी मिनिस्ट्री का रिजल्ट अभी बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप लोग बस चेक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर एमपी मिनिस्ट्री का रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा हम एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के लगभग रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और रिजल्ट भी अभी 1 वीक में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो आपको अभी से बना के रख लेना चाहिए, कितना कट ऑफ जाएगा, सारी बातें मैं इसी वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सीट्स कितनी है एमपी मिनिस्ट्री की। 2025 में जो कितनी टोटल सीट है, 2022 में जो सीट थी वो 1860 थी, 24 में जो सीट्स थी वो 1340 थी और 2025 में जो सीट है वो 1500 है ना। 1500 सीट है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सीट थोड़ी ज़्यादा है। इसका मतलब थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो कम जा सकता है पिछले साल की अपेक्षा। मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ भी इसी वीडियो में बताऊंगी कि पिछले साल कितना कट ऑफ क्या था। एकदम सटीक एनालिसिस में बताऊंगी कि कितना आप कट ऑफ जा सकता है। कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करना है, जो रियलिटी है वही मैं इस वीडियो में बताऊँगी आपको। और नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे वीडियो में ऐसे बता रही यूट्यूब पर कि 5 से 6 नंबर बढ़ जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके शिफ्ट का पेपर इजी है तो आपके 2 से 3 नंबर कम होंगे, और अगर आपकी शिफ्ट का पेपर हार्ड था तो आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। इतने ही नंबर बढ़ते हैं घटते, बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं आता इस एग्ज़ाम में। मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है, मैंने देखा है। तो 24 जून का जो पेपर हुआ था 2025 में, 4 दिन पेपर हुआ था, 24, 25, 26 और 27 को, और 2 शिफ्ट में हुआ था, यानी कि पूरे 8 पेपर कंडक्ट कराए गए थे। तो ये 8 पेपर का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि किसी पेपर का किसी शिफ्ट का पेपर इजी होता है, किसी शिफ्ट का पेपर हार्ड होता है, इसी कारण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस शिफ्ट का पेपर इजी था। 24 जून का जो पेपर था वो पहला इजी था, सेकंड मॉडरेट था, 25 को भी सेम ही था और पहला इजी सेकंड मॉडरेट था। 26 जून का जो था पहला मॉडरेट था और सेकंड जो था मॉडरेट टू हार्ड था। 27 जून का सब ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड पेपर बता रहे थे। इस शिफ्ट वाला के 2 से 3 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 2024 के फर्स्ट राउंड की बात करूँ कि कट ऑफ कितना क्या था, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था वो 51 गया था, है ना। और जो ओबीसी वालों के लिए गया था वो 50 गया था। यहाँ पर कॉमन रैंक दी गई है और पीएनएसटी रैंक भी दिखाई गई। 2 प्रकार की रैंक होती है, कॉमन रैंक होती है और एक पीएनएसटी रैंक होती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 51 गया था और ओबीसी के लिए 50 गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 48 गया था, एससी के लिए 47 और एसटी के लिए 42। ये 2024 का कट ऑफ है, वो भी फर्स्ट राउंड का। सेकंड राउंड में तो इससे भी कम गया होगा। और एक थर्ड राउंड भी होता है जिसे मोपअप राउंड कहते हैं। ये जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है जिसे हम मोपअप राउंड कहते हैं, ये सारे कॉलेजों में 2 से 3 सीटें खाली रह जाती है तभी काउंसलिंग होती है। तो आपको ये जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है इसके लिए आपको ऑफलाइन ही काउंसलिंग करवानी पड़ती है, यानी कि आपको कॉलेज में जाकर ये काउंसलिंग करवानी पड़ती है, ऑनलाइन नहीं कर सकते। जबकि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग होती है डायरेक्ट ऑनलाइन होती है, आप अपने घर के पास से कैफे से जाकर ही काउंसलिंग करवा लोगे। लेकिन अगर आप मोपअप राउंड लास्ट में अगर चांस है, सीटें खाली है, आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको लास्ट में भी कॉलेज मिल जाएगा, इसलिए लास्ट तक देखते रहना, कॉलेज कोई ना कोई मिल ही जाएगा। अब 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। 2024 को देखकर मैंने कट ऑफ बनाया है कि ऐसा ही कट ऑफ हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इससे आगे पीछे गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर आगे पीछे जाएगा, बाकी सेम ऐसा ही कट ऑफ रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50 to 55 हो सकता है, और ओबीसी की बात करें तो 48 to 53, ईडब्ल्यूएस 47 to 52, एससी का 43 से 47 और एसटी का 40 से 45, है ना। इतना लगभग इसके आसपास ही रहने वाला है कट ऑफ। पिछले साल 42 क्या था एसटी का, इस साल 40 जा सकता है, ओके। और ये एसटी रैंक है। अगला देखते हैं हम। आपको
आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो बना के रख लेना चाहिए, अभी टाइम है, आप आराम से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के रख सकते हो काउंसलिंग के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। 10th की मार्कशीट जो कि सबके पास होती है, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप ये अपनी तहसील से जाकर बनवा सकते हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से बनवा सकते हो। अभी टाइम है, आप आराम से बनवा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन लगते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने में। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की बात करूँ, अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड का आय प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपको आय प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आपको काउंसलिंग के टाइम आपको जनरल कैटेगरी से ही कॉलेज मिलेगा, जनरल कैटेगरी के कटअप से ही कॉलेज मिलेगा फिर आपको, इसलिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र जो होता है, ये दोनों जो होते हैं ये आपको 12th के साथ में ही आपके स्कूल से मिल जाता है, स्कूल वाले ही देते हैं आपको टीसी के साथ में। टीसी और क्या बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको आपके स्कूल से ही मिलता है ना, इसलिए इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th बहुत पहले किया होगा, 1-2 साल हो गए या 3 साल हो गए, तो आपने आपका गैप हो गया स्कूल से कॉलेज के बीच में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गिफ्ट सर्टिफिकेट के लिए डिटेल में मैं अलग से किसी वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे बनवाना है। इसके अलावा देखते हैं फॉर्म प्रिंट, जो आपने फॉर्म भरा था एमपी पीएनएसटी का, उस फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए आपके पास में, रिजल्ट का प्रिंट होना चाहिए, एडमिट कार्ड का प्रिंट होना चाहिए और आधार कार्ड का प्रिंट होना चाहिए। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, बाकी तो सब बाकी ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, इतने होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं तो भी चलेगा, एडमिट कार्ड और रिजल्ट प्रिंट, ठीक है, फॉर्म का प्रिंट लगता है। ओके ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।